पुत्रदा एकादशी जो कि संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा व्रत होता है। संतान प्राप्ति की अगर चाह है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक आती है पौष माह में और दूसरी आती है श्रावण माह में। तो श्रावण माह की जो पुत्रदा एकादशी होती है वो संतान की वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी शुभ एकादशी मानी जाती है। और यह एकादशी इस बार 5 अगस्त मंगलवार के दिन है और यह एकादशी काफ़ी शुभ एकादशी मानी जा रही है। ऐसे में आप भी अगर संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को निर्जल रखा जाता है, लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत अगर आप रखेंगे तो उसके जो इस व्रत को रखने के विशेष नियम होते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत रखेंगे तो आपको 10वीं तिथि के दिन चावल नहीं ग्रहण करना है, और जो आपको 10वीं तिथि के दिन शाम का भोजन करना है वो सूर्य अस्त से पहले ही आपको कर लेना है। इस तरीके से आप जो है व्रत रख सकते हैं। और अगर आप व्रत रखेंगे तो व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना के साथ में आप व्रत रखेंगे। और अगर आप जैसे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं हैं, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति की अगर इच्छा है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, तो ऐसे में उन महिलाओं को पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी चूँकि नाम से ही जानी जाती है पुत्र देने वाली एकादशी, तो ऐसे में आपको यह व्रत जरूर रखें, उपाय जरूर करें, आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे इसमें और क्या चीज़ों को आपको इसमें अपनाना है, कौन से नियम हैं, अगर व्रत रखेंगे तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखें, जिससे कि सावन का महीना चल रहा है, चतुर्मास है और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए हो सके। तो सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि सबसे पहले तो जो भी पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी महिलाएं हैं जो व्रत रखेंगी या फिर जो उपाय करेंगी, उनको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना होगा। सुबह आप जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन आप पीले कलर के अगर वस्त्र धारण करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। पीले कलर का आप दुपट्टा ओढ़ सकते हैं, पुरुष अगर उपाय कर रहे हैं तो पीले कलर का अंगोछा ओढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से पीले कलर का वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना है इस दिन। और जो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो एक लोटा लें, उसमें जल लें और उसमें 1 चम्मच आप घी मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य मंत्रों का जाप करें। अगर आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो आपके जो भी आपके ऊपर दोष होता है वो दोष दूर हो जाता है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो सूर्य देव को आप विशेष तिथियों में अर्घ्य जरूर दें। इसके साथ ही आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो आप घर में कर सकते हैं। घर में जैसे आपके लड्डू गोपाल नहीं है तो आप मंदिर में जाकर इन उपायों को कर सकते हैं। इसके लिए आप लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन अर्चन करें। लड्डू गोपाल का आप श्रृंगार करें, दूध दही शहद घी से पंचामृत से लड्डू गोपाल को आप स्नान कराएं। पीली पोशाक आप इस दिन लड्डू गोपाल को पहनाएं, पीला चंदन लगाएं, पीले फूलों से आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का आप पूजन करें। और जो है शंख को भी आपको इस दिन पूजा में जरूर रखना है, शंख का भी आपको इस दिन पूजन करना है। इसके साथ ही आपको इस दिन जो है पंजीरी का प्रसाद लगाना है। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु को पंजीरी का प्रसाद लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। संतान गोपाल मंत्र का जाप आप 108 बार करें। और संतान गोपाल मंत्र का जो जाप होता है वो अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को आप कर लें। और इसके साथ ही तुलसी के 11 पत्ते लें। तुलसी के 11 पत्ते लेना है आपको, अपनी हथेली में तुलसी के 11 पत्ते रखना है। श्री हरि विष्णु के सामने आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए कामना करनी
करनी है और एक एक पत्ता आपको जो है श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाते जाना है। प्रत्येक पत्ता जब आप चढ़ाएंगे तो आप विष्णु भगवान के ओम वैष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या विष्णु भगवान का जो भी आपको मंत्र आता है, लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का जाप करते जाएं और एक एक तुलसी का पत्ता विष्णु भगवान के चरणों में आप चढ़ाते जाएं। इससे पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। संतान प्राप्ति की जो कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आपके घर में सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ ही तुलसी के क्यारे के पास एक दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना है। तुलसी के क्यारे के पास दीप प्रज्वलित करें और आप तुलसी की परिक्रमा करें। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पीले कलर का कपड़ा लेना है और एक आपको लेना है जूट वाला नारियल, जो सूखा जटा वाला नारियल आता है वो आपको लेना है, और एक आपको बांसुरी लेना है। आप छोटी सी चांदी की बांसुरी ले सकते हैं। चांदी की बांसुरी अगर जैसे आपको नहीं आप ले पा रहे हैं तो फिर आप तांबे की भी बांसुरी आती है, बाँस की भी बांसुरी आती है, आप वो ले सकते हैं। और दोनों ही चीज़ों को, नारियल को और बांसुरी को, एक पीले कलर के कपड़े में अच्छे से आप बांध लें। करीब आपको 1.25 मीटर पीले कलर का कपड़ा लेना है और उसमें आपको अच्छे से बांध देना है। और आपके घर के आसपास कहीं पर भी कृष्ण भगवान का मंदिर है, श्री हरि विष्णु का मंदिर है, वहाँ पर जाकर आपको नारियल और जो है बांसुरी आपको कपड़े में बांधकर ही श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है। चढ़ाते समय आपको संतान प्राप्ति और की प्रार्थना करनी है, अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है। अगर आप नारियल को और बांसुरी को पीले कलर के कपड़े में अपनी मनोकामना के साथ में श्री हरि विष्णु के मंदिर में चढ़ाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। यह उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए यह उपाय काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसको आप 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें। वैसे तो पुत्रदा एकादशी की जो शुरुआत है वो 4 तारीख को ही 11:19 पर हो जाएगी और इस एकादशी की जो समाप्ति होगी वो 5 तारीख को दोपहर में 1:12 पर होगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार ही आपको व्रत रखना चाहिए और उदय तिथि के अनुसार ही आप उपाय कर सकते हैं, तो वो आपको 5 तारीख मंगलवार को ही करना है। इसके साथ ही जो है सावन का महीना चल रहा है और श्रावण पुत्रदा एकादशी है, तो श्री हरि विष्णु के साथ भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद मिले, तो उसके लिए आप शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जाकर इस दिन आपको अनार के जूस से, अगर आपको अनार का जूस मिलता है तो अनार के जूस से आप अभिषेक करें भोलेनाथ का, यह काफ़ी मंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही आप जो है भोलेनाथ को दूध अर्पित कर सकते हैं, भोलेनाथ को बेलपत्र आप इस दिन अर्पित करें। ये और मैंने और भी अलग से उपाय बताए हैं, उनको भी आप जो है पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें। सारे ही उपाय कारगर होते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और जो भी उपाय आपसे बन पाए आपको वो उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय करते समय अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं लाएं। आप ईश्वर में विश्वास के साथ अगर उपाय करेंगे तो आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके साथ ही एक छोटा सा कार्य आप और कर सकते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में हाल ही में बताया गया है। इसको आप जरूर करें, इससे आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग निश्चित रूप से बनेंगे। इसके लिए आपको एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेना है और उस कपड़े पर आपको एक पूजा वाली सुपारी रखना है। 5 आपको जो फूल, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ हैं वो रखिए, 5 आप काली मिर्च के दाने रखिए और इसके साथ ही एक आपको या तो चांदी का सिक्का रखना है या फिर तांबे का सिक्का रखना है। ये चीज़ें रखकर आप सफ़ेद कलर की एक पोटली बना लीजिए और इसको आपको जो है शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर आपको यह जो है समर्पित कर देना है। इस और साथ ही साथ आपको शिव भगवान का पूजन करना है और माता पार्वती का आपको पूजन करना है। माँ पार्वती को इस दिन आप सिंदूर जरूर अर्पित करें, ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और जो चीज़ें आपने चढ़ाई हैं वो आपको मंदिर में ऐसे ही छोड़कर आना है और मंदिर की चौखट पर दीप जरूर प्रज्वलित करना है। ये जो उपाय है वो काफ़ी लाभकारी है। इसको अगर आप मनोकामना के साथ में पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो है पुत्रदा एकादशी का दिन है, आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीप प्रज्वलित करें, पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो ऐसे में आपको पीपल के पेड़ की पूजा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करें, मंत्रों का जाप करें, ऐसे आपको देवताओं का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ साथ आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और पुत्र प्राप्ति में, वंश की वृद्धि में पितृदोष जो होता है वो सबसे बड़ा कारक माना जाता है। तो ऐसे में आपको जो है पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी है, मंत्रों का जाप करना है, जितना हो सके आप दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के दिन आप अन्न का दान छोड़कर बाकी सारी ही चीज़ों का आप इस दिन अगर दान करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन आप मखाने की खीर बनाकर जो है विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं।
शिव मंदिर में जाकर आप खीर का प्रसाद लगाएं। जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उसको पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मौसमी फल आपको पूजा में ज़रूर चढ़ाने हैं। ये सारे ही जो उपाय हैं वो मंगलकारी हैं और आपको इससे संतान की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। तो 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी का दिन काफ़ी मंगलकारी दिन है, आपको उपाय जरूर करना है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।